हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विथ एडू फंडा। फ्रेंड्स, मैं लेके आ गया हूँ फिर से करंट अफेयर्स क्लास जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। हम लोग 15 नवंबर तक पढ़े थे। आज जो है उसका आज पूरा महीना इसको ख़त्म कर दिया, यानी कि 16 नवंबर से आपका लेके पूरा आपका इस महीने का लास्ट तक करंट अफेयर्स रहेगा। और इसमें जो है आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे बताता रहूँगा, और बाकी मैं इसको अंडरलाइन करता चल रहा हूँ ताकि आपको वो पॉइंट्स याद रहे। मेन मेन जो पॉइंट्स रहेंगे उसको मैं हाईलाइट कर दूँगा ताकि आपको बस वही पॉइंट देखने हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे उनको छोड़ भी दूँगा, क्योंकि स्पीड है तो बड़ा, इसमें कम ही क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं हो। मैक्सिमम क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ही रहते हैं इसमें। फिर भी एक आधे क्वेश्चन अगर लगता है अननेसेसरी या फिर हो लिस्ट पॉसिबिलिटी है जो एग्जाम में पूछने की, तो उनको मैं छोड़ दिया करूँगा। चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बस ऐसे पढ़ाई करते रहिए अच्छे से और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। डेट नहीं पढ़ना है कि 16 नवंबर 15 नवंबर, ये सब मतलब नहीं है। भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ आपका रानीखेत, उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत का पहला और घास संरक्षण क्षेत्र है ये। इसके पहले भारत में कहीं नहीं था ऐसा घास संरक्षण क्षेत्र। रानीखेत, उत्तराखंड, आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 341 किलोमीटर लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था? पता हो कि यूपी में हुआ है। कहाँ से कहाँ तक का ये है? लखनऊ से गाजीपुर के बीच में हुआ है। ये सुल्तानपुर ज़िले में इसका उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे? पूर्वांचल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में। और कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करेगा? ये लखनऊ को गाजीपुर से कनेक्ट करेगा। अगला देखते हैं, किन दो देशों के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास, उसका नाम क्या है? सिटमैक्स। सिटमैक्स कहाँ पे हुआ है? अंडमान निकोबार में हुआ है। तो किन किन के देशों के बीच में? तो चलिए देखते हैं, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। आपको याद रखना, सिटमैक्स अगर बोल दे तो आपको याद रखना कि 3 इसमें कंट्री हैं। कौन कौन सा है आपके? पहला तो भारत हो गया, फिर सिंगापुर और थाईलैंड। अगला देखते हैं, ऐसे कनेक्ट भी कर सकते हैं आप। एस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया और टी फॉर थाईलैंड। और बाकी मैक्स छोड़ दीजिए, उससे मतलब नहीं है हमको। SIT से याद करते सिट मैक्स से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है सब एग्जाम, जितने भी आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स हैं वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अगला देखते हैं, कौन सा दिवस मनाया गया? तो सहिष्णुता दिवस ये पूछ सकता है। सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसके साथ क्या है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है आपका 16 नवंबर को मनाया जाता है। 44वां वांगला उत्सव, कौन सा? 44वां नंबर ना भी याद हो, बस आपको याद होना कि वांगला उत्सव कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया आपका मेघालय में। मेघालय में वांगला उत्सव। चलिए एक बार रिवीजन कराते हैं जल्दी जल्दी इसका। पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत, उत्तराखंड। नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? सुल्तानपुर जिले में। किसको कनेक्ट करेगा? लखनऊ को गाजीपुर से कनेक्ट करेगा। इसके बाद देखते हैं किन दो देशों के बीच क्या हुआ है आपका? सिटमैक्स हुआ। तो अब सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। इसके बाद 16 नवंबर को मनाया जाता है सहिष्णुता दिवस, और इसके साथ भारतीय प्रेस दिवस। वांगला उत्सव कहाँ मनाया गया है आपका? ये मनाया गया है मेघालय में। चलिए आगे देखते हैं हम। किस राज्य ने राज्य की तितली के रूप में कैसर ए हिंद को मंजूरी दी है? यह है आपका अरुणाचल प्रदेश। ध्यान देने की बात है क्या है? किस, ये पूछ रहा कौन सा राज्य है जिसने राज्य तितली के रूप में, यानी कि राज्य के तितली के रूप में कैसर हिंद को मंजूरी दी है? तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में चिरंजीवी शिविरों का शुभारंभ हुआ है? ये हुआ आपका राजस्थान में। राजस्थान में चिरंजीवी शिविरों का शिविर जो होते हैं वहाँ पे इसका शुरुआत किया गया। कहाँ पे? राजस्थान में चिरंजीवी शिविर, याद रखना है आपको। इसके अगला देखते हैं, पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पर हुआ है? तंजावुर में। तंजावुर में आपका पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय खोला गया है। ये छोड़ दीजिए, उस्मान सिनवरी जो है टेस्ट संन्यास ले रही है, तो उससे मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा हमें, क्योंकि बहुत लोग संन्यास लेते तो कितना कितना याद करेंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे। इससे अच्छा जो बहुत ज़्यादा हैक्टिक उसको छोड़ ही दे। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो कोई बहुत उससे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप इतना चीज़ तैयार करेंगे तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो तैयार करनी पड़ जाएंगी। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो संन्यास ले रहे हैं, कोई ज्वाइन कर रहा है, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड है तो आपको ऑलरेडी पता होगा, वरना बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर कर पा रहे हो तो बढ़िया है, वरना छोड़ भी सकते हैं। हुनर हाट दिल्ली में, हुनर हाट के 33वें संस्करण यानी कि 33rd एडिशन था ये। पूछ रहा है इसका उद्घाटन किसने किया था? ये मुख्तार अब्बास नकवी ने
इसका उद्घाटन किया था। कहाँ पे हुआ था आपको याद रखना 2-3 पॉइंट। दिल्ली में हुआ था 33वां हुनर हाट सम्मेलन। इसका उद्घाटन किसने किया था, क्योंकि हो सकता है आप कंफ्यूज है अमित शाह या फिर ऐसा दे दे अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, मुख्तार अब्बास नकवी ने ये किया था। तो रिवीजन हो जाए। कैसर हिंद तितली को किसने राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है, अरुणाचल प्रदेश, चिरंजीवी सिवर आपका राजस्थान। पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ हुआ है, तंजावुर में हुआ है। इसके बाद दिल्ली में हुनर हाट सम्मेलन हुआ है, कौन से नंबर का, 33वें नंबर का। और ये इसको किसने किया है, उद्घाटन इसका किसने किया है, एक किया है आपका मुख्तार अब्बास नकवी जी ने। चलिए अब देखते हैं अगला। किस देश ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। 41वां यानी कि 41 नंबर का ये जो है वैज्ञानिक अभियान शुरू किया गया, किसने शुरू किया है, भारत। अच्छी बात है कि भारत का ये बहुत आपको इधर के नहीं समझना है, ये भारत के लिए है। 41वां जो है वैज्ञानिक अभियान था ये अंटार्कटिका के लिए। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में किसे रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में किसे रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, इसका नाम है सोम्बी शार्प। क्या नाम है, सोम्बी शार्प जो है ये बने हैं भारत में किसके लिए, रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में। ये किसके द्वारा अपॉइंट की गई हैं या फिर नियुक्त की गई हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। किस देश ने सबसे अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त की है, तो यह है आपका चीन। किस देश ने सबसे अमीर देशों की सूची में टॉप किया है, तो यह है आपका चीन। किसने अपनी पुस्तक दिल्ली और सॉलिलॉक के लिए वर्ष 2021 का जेसीबी पुरस्कार, देख सकते हैं पुरस्कार भी अब थोड़ा सा इस टाइप का है, जेसीबी पुरस्कार। इनका नाम क्या है, एम मुकुंदन। क्या, एम मुकुंदन को उनके एक पुस्तक के लिए मिला है दिल्ली और सॉलिलॉक, और ये कौन से पुरस्कार इनको दिया गया है, जेसीबी पुरस्कार एम मुकुंदम को। किस देश ने भारत के साथ संसदीय मैत्री संघ का गठन किया है, भारत के साथ क्या है, संसदीय मैत्री संघ का, तो श्रीलंका। मित्र शक्ति भी इसी के साथ होता है, तो डिफेंस एक्सरसाइज, तो आप मित्र से वैसे याद कर सकते हैं। मैत्री जो हुआ है, संसदीय मैत्री संघ का जो साझेदारी हुई है भारत और श्रीलंका के बीच में हुई है। अगला देखते हैं, चलिए एक बार रिविजन हो जाए। पहले अंटार्कटिका के लिए कौन सा 41वां गया है, ये है आपका भारत। और संयुक्त राष्ट्र ने भारत में रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसी सोम्पी शार्प को। किस देश ने सबसे अमीर देशों की सूची में अगर देखा जाए सबसे टॉप कौन पे है, तो यह आपका चाइना। बुक का नाम क्या है, दिल्ली और सॉलिलॉक पूछा गया, इसको पुरस्कार दिया गया जेसीबी पुरस्कार, किसका है, एम मुकुंदन। देश ने भारत कौन सा कर, किस देश ने भारत के साथ संसदीय मैत्री संघ, तो संसदीय मैत्री संघ आप देख सकते हैं श्रीलंका के साथ हुआ है। अब देखते हैं आगे। किसने दुनिया का पहला देख सकते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया का पहला है, मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो ये किया है भारत पे ने। किसने, भारत पे ने जो किया है, ये दुनिया का पहला क्या है वो, मर्चेंट शेयर होल्डिंग। अगला देखते हैं, ये छोड़ सकते हैं आप। किस राज्य को पोचमपल्ली गांव, किस राज्य का पोचमपल्ली गांव सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का, यहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि तेलंगाना का एक गांव है पोचमपल्ली गांव, उसको पर्यटन की दृष्टि सबसे स्वच्छ गांव, सबसे अच्छा गांव माना गया है। स्वच्छ नहीं बोलेंगे आप, सबसे अच्छा पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा गांव माना गया पोचमपल्ली गांव। ये कहाँ पे है आपका, तेलंगाना में। दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग किसने जारी किया है आपका, ये आपका भारत पे ने। विश्व रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक में कौन शीर्ष पर है, शीर्ष पर मतलब कि यहाँ पे डेनमार्क जो है सबसे अच्छे कैटेगरी, शीर्ष में जो टॉप पे रहता है वो सबसे अच्छे पोजीशन पे होता है, तो कौन है आपका, डेनमार्क जो है टॉप पर है इसमें। भारतीय रेलवे ने कहाँ पहले, यहाँ पे देखना, पॉड होटल का उद्घाटन किया है, उद्घाटन मतलब शुरुआत की है। भारतीय रेलवे, याद रखना है, भारतीय रेलवे अगर एनटीपीसी 2 की या फिर ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। तो आपको क्या ध्यान देने वाली बात है, जो रेलवे क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर करंट अफेयर्स में जितने भी रेलवे क्वेश्चन बन रहे हैं इस समय, वो आपको एकदम रट के जाना है, क्योंकि वो क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं, किसी न किसी शिफ्ट में मिल जाएंगे आपको। भारतीय रेलवे ने कहा पॉड होटल, ये भारतीय रेलवे ने किया है, पॉड होटल मुंबई में है आपका, कहाँ पे, मुंबई में। चलिए रिवीजन हो जाए आपका।
दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम भारत पे पोचमपल्ली गांव किस लिए फेमस है? सबसे अच्छा पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तेलंगाना का गांव है ये। रिश्वत खोरी सूचकांक में सबसे बढ़िया देश अगर देखा जाए तो वो आपका डेनमार्क है। भारतीय रेल पॉड होटल कहाँ शुरू किया है? ये शुरू किया है आपका मुंबई में। दिल्ली में ट्राइफेड आदि महोत्सव एक आदि होता है यानी कि एक्सेट्रा, वो नहीं, ये आप महोत्सव है, एक आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? ये है आपका अर्जुन मुंडा जो है, इन्होंने शुरू किया है। ये दिल्ली में हुआ है ट्राइफेड आदि महोत्सव, अर्जुन मुंडा, आपको याद रखना है। किस बैंक ने, कौन सा बैंक है जिसने शुरू किया प्रोग्राम मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो यह आपका एच डी एफ सी बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत की है। उसका शुरुआत नहीं बल्कि दूसरा एडिशन है, ये लॉन्च किया इसने। किस भाषा की फिल्म कूझंगल आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसके आगे क्यों इंपॉर्टेंट है ये। IFFI 2021 के लिए इसको चुना गया है, तो तमिल भाषा के मूवी का नाम है कूझंगल। इसे चुना गया किसके लिए? IFFI 2021 के लिए इसे चुना गया है। और किस भाषा के? तमिल भाषा कूझंगल, क्योंकि ये भारत की तरफ से नॉमिनेट होने वाली मूवी है जो भेजी गई है किसके लिए? ऑस्कर के लिए। 2022 ऑस्कर के लिए ये भेजे जाने वाली भारत की इकलौती मूवी है, मतलब इसी को सिलेक्ट करके भेजा गया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये नाम याद हो और कौन सी भाषा की फिल्म है, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका ऑस्कर अवार्ड, जो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है फिल्मी दुनिया में, उसके लिए इसको नॉमिनेट किया गया इंडिया की तरफ से, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा मूवी। आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं आपके सौरभ गांगुली। अध्यक्ष कौन बने हैं आईसीसी क्रिकेट समिति के? किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन मतलब घर पर राशन योजना शुरू की है? ये शुरू किया है आपका पश्चिम बंगाल ने। कौन सा शुरू किया है योजना? दुआरे राशन। चलिए एक बार डिवीजन में, ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? ये पहले हुआ कहाँ है याद होना चाहिए, दिल्ली में हुआ ट्राइफेड आदि महोत्सव। शुरुआत किसने की, उद्घाटन किसने किया है इसका? अर्जुन मुंडा ने। कौन सा बैंक जो शुरुआत किया है अपने सेकेंड एडिशन का, उसका नाम क्या है? मुंह बंद रखो। तो कौन सा बैंक है? वो आपका HDFC। कूझंगल जो मूवी है ये आपका तमिल की मूवी है और इसको नॉमिनेट किया गया है किसके लिए? यहाँ पे तो ये वाला क्वेश्चन बन रहा है। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका? ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया 2022 के लिए। आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? सौरभ गांगुली। दुआरे राशन जो योजना है किसने शुरू की है? ये शुरू किया है आपका दुआरे राशन जो योजना है शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल द्वारा। HDFC मुंह बंद रखो, कूझंगल तमिल की मूवी है। ये आपको ये सब याद रखना है पॉइंट्स, क्योंकि ये सब रिवीजन कराता रहूँ ताकि आपको यहीं भी कुछ याद हो जाए, बाकी थोड़ा मेहनत करेंगे आप तो याद हो जाएगा। कहाँ 3 दिवसीय क्या राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का शुरुआत किया गया है, आयोजन किया गया है, ये आपका झांसी में हुआ है। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 3 दिवसीय हुआ है। 3 दिवसीय 2 दिवसीय ना भी याद करें, बस आपको याद होना चाहिए कि राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व कहाँ पे शुरुआत हुआ है, तो ये हुआ आपका झांसी में। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस नहीं इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने सलमान खान को कोविड-19 वैक्सीन एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह महाराष्ट्र। सलमान खान कोविड-19 ब्रांड एम्बेसडर उसका नियुक्त किया गया, ब्रांड नहीं बल्कि वैक्सीन का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यह आपका महाराष्ट्र। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है किसने? रूस ने। रूस से डील हुआ था S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ये क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। ये किससे हुआ था? आपका रूस से, उसने सप्लाई शुरू कर दी है। कर्नाटक सरकार ने, यहाँ पे देखिए, कर्नाटक सरकार किस एक्टर को मरणोपरांत यानी कि डेथ होने के बाद कर्नाटक रत्न से पुरस्कृत किया है, यानी पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये आपका पुनीत राजकुमार। क्या नाम है? पुनीत राजकुमार। इनको मरणोपरांत मिला है कर्नाटक रत्न। तो हाँ, तो क्लियर ही हो गया सारा पॉइंट इसमें। चलिए एक बार रिवीजन हो जाए फिर से। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व कहाँ शुरू हुआ है? आपका झांसी में हुआ है। सलमान खान को कोविड वैक्सीन का एम्बेसडर बनाया गया, कौन सा राज्य है? वो है आपका महाराष्ट्र। इसके बाद से S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, ये रूस से शुरू कर दिया गया इसकी सप्लाई। कर्नाटक सरकार ने किस एक्टर को? तो उनका नाम है पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न दिया है वो मरणोपरांत।
उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। यूबीएस ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि क्या बताई है? 9.5। आपको माइनस नहीं समझना है कि माइनस लिखा है, इस समय हमें बराबर बताया गया है। 9.5 बताई गई है किसके द्वारा? यूएसबी के द्वारा। और बात करें हम लोग वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक बताया है आपका 8.3। वर्ल्ड बैंक जो है आपका ये बताया है 8.3। अगर बात करें मूडीज़, एक मूडीज़ भी होता है जो रेटिंग एजेंसी एक तरह से, तो मूडीज़ ने बताया है जो वो है आपका 9.6%। यानी कि 2022 में जीडीपी जो होगी, मूडीज़ ने बताया, मूडीज़ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मूडीज़ ने बताया 9.6, वर्ल्ड बैंक 8.3 और यूएसबी ने क्या बताया है? यूबीएस ने बताया है 9.5। अगला देखते हैं, किस मंत्रालय ने टेक न्यू एट 75, क्या नाम है? टेक न्यू एट 75 का उद्घाटन किया है? ये आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये याद करने आसान है क्योंकि टेक आ गया मतलब टेक्नोलॉजी हो गई, तो आप उससे रिलेट भी कर सकते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड इंफॉर्मेशन, और जो डिपार्टमेंट होता है टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, वो हो गया। ठीक है। पीयूष गोयल ने कहा भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय। पीयूष गोयल ने कहा भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है। ये आपका है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में भारत का पहला। एक क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने आपको, उस तितली का नाम क्या रखा गया? कैसर हिंद। कैसर ए हिंद। कैसर हिंद से आपको याद होगा कि गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि मिली थी, और ये कब मिली थी? अंग्रेजों ने दिया था 1915 में इनको। हालांकि बाद में उन्होंने इसको त्याग भी दिया था, छोड़ भी दिया था। आपको ये बताना है कमेंट में कि क्यों वो जो है कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिया था, किस बात से दुखी होकर, तो आपको कमेंट में बताना है कि कौन सी घटना थी। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की तितली है, उसका क्या नाम रखा गया? राज्य तितली का कैसर हिंद को उसने राज्य तितली घोषित किया है। पीयूष गोयल ने कहा भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है आपका तमिलनाडु में। कलपथी रथ महोत्सव कहाँ मनाया गया है? आपका केरल में। फ्रेंड्स आपको देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये सब चीज़ें जो है जो उत्सव महोत्सव मनाए जाते हैं, फिर कोई मेला हो गया, कोई त्यौहार माना गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपने देखा होगा, एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कितने तरह के ये उससे पूछा जाता है। जो आपको डांसेज हो गए, कोई लैंग्वेज हो गया, या फिर कुछ इस तरह का जो उत्सव महोत्सव, या फिर जो वो आपका होता है जीआई टैग मिला होता है, इस तरह क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं एग्जाम में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इन सब चीज़ों को एकदम क्लियर रखना है। एग्जाम में बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है अगर सही से याद नहीं किए हैं आप तो। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय, इसका नाम क्या है? इनक्यूबेटर लॉन्च किया है, यह है गुरुग्राम। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है, कहाँ पे? गुरुग्राम में। चलिए रिवीजन हो जाए एक बार। यूबीएस ने क्या बताया है? 9.5 बताया है, मूडीज 9.6, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं 8.3। इसके बाद से किस मंत्रालय ने पूछा है? टेक न्यू एट द रेट 75 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। पीयूष गोयल कहाँ पे शुरू किया है उन्होंने? भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय है आपका तमिलनाडु में। कलपथी रण महोत्सव कहाँ पे हुआ है? केरल में। कल से याद कर सकते हैं, केरल, दोनों मिलता जुलता है आपका। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय क्या नाम है? इनक्यूबेटर ये कहाँ लॉन्च हुआ है? गुरुग्राम में। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो पीयूष गोयल ने कहाँ पे डिजिटल वाला शुरू किया है? खाद्य संग्रहालय तमिलनाडु में। मत्स्य जो हो इनक्यूबेटर गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है शौचालय दिवस, क्योंकि शौचालय से तो क्वेश्चन बनना था एक बार एग्जाम में, तो इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है आपका? 19 नवंबर को। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। आईसीसी अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप के 14वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? यानी कहाँ पे ये होस्ट होगा? ये होगा वेस्ट इंडीज़ में। वेस्ट इंडीज़ में आईसीसी अंडर 19 पुरुष के लिए, अंडर 19 पुरुष जो वर्ल्ड कप होगा कहाँ पे होगा? वेस्ट इंडीज़ में होगा। किस खिलाड़ी की जैसे खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने संन्यास ले लिया है? सभी प्रारूपों से तो आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका के। पश्चिमी नौसेना कमान आपको पता है कि 3 कमान है नेवी के, पूर्वी है, पश्चिमी है, और आपका है दक्षिण। उत्तरी नहीं, क्योंकि जो उत्तरी में होगा कहाँ से? समुद्र तो है नहीं इधर, तो पश्चिमी जो है आपका, अगर बात करें पश्चिमी की, तो आपका मुंबई में एक नेवल कमांड है वहाँ पे,
और पूर्वी की बात करें तो आपका विशाखापट्टनम या कोच्चि में जो है आपका दक्षिण। 3 कमान है आपको नेवी के याद रखने हैं तीनों, तो बता दिए मैंने तीनों। और देखते हैं इसका अभ्यास हुआ है, अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजन किया गया? मुंबई में, बताया मैंने मुंबई में है इसका पश्चिमी कमान। पश्चिमी नौसेना कमान ने कहा अभ्यास क्या है, इसका नाम, इस अभ्यास का नाम क्या है? प्रस्थान। ये कहाँ पे है? प्रस्थान जो है ये कहाँ पे हुआ है आपका? मुंबई में। उत्तर प्रदेश के पहलू नहीं बल्कि पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर, वायु प्रदूषण रोधी टावर यानी कि प्रदूषण को कम करने के लिए टावर बनाया गया है। कहाँ पे आपका? ये नोएडा में बनाया गया है। नोएडा में इसका उद्घाटन हुआ है। क्या? उत्तर प्रदेश का पहला है वायु प्रदूषण रोधी टावर बनाया गया है। पश्चिमी नौसेना कमान जो वहाँ पे एक डिफेंस वो एक्सरसाइज किए हैं लोग वहाँ पे, तो उसका नाम क्या है? प्रस्थान। एक कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ है। एबी डिविलियर्स ने संन्यास ले लिया सभी तरीकों के खेलों से, और सभी तरीकों मतलब क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से। और अंडर 19 कहाँ पे होगा आपका? वर्ल्ड कप पुरुषों का ये होगा आपका वेस्ट इंडीज़ में। और इसके साथ ही अगर देखा जाए विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है आपका 19 नवंबर को। किस राज्य का डांग 100% जैविक खेती करने वाला जिला बना है? 100% यानी कि 100% जो है आपका ये डांग जो है जिला है कहाँ का? गुजरात का जो जिला है, ये गुजरात का ये जिला है डांग जो 100% जैविक खेती करता है। तो आपको याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ये जिले की बात कर रहा है यहाँ पे। वीना टेनिस ओपन, छोड़ दीजिए इसे। अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन कहाँ आयोजित किया गया है? ये आपका प्रयागराज में आयोजन किया गया है इसका अखिल भारतीय इंदिरा आयोजन। किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड के लिए चयनित किया गया था? हेमा मालिनी और प्रसून जोशी और हेमा मालिनी। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें विश्व बाल दिवस की तो ये आपको मनाया जाता है 20 नवंबर को। तो एग्जाम में हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए पूछ दे, आपको 20 नवंबर बोल देगा विश्व बाल दिवस, आपको ऑप्शन में 14 नवंबर भी दिखेगा, तो हो सकता है जल्दी जल्दी में ध्यान ना दे तो 14 नवंबर लगा के आए, पर यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस होता है। एक ये होता है बाल दिवस, तो भारत में जो मनाया था बाल दिवस 14 नवंबर को। अगर बात करें विश्व बाल दिवस की तो ये होता है 20 नवंबर को। अब देख सकते हैं, थोड़ा याद भी होगा, देखिए 20 और 20 दोनों मिलता जुलता है। तो आपको विश्व के अगर पूछे तो आप 20 हो जाएगा, बाकी वैसे नॉर्मल बोल दे बाल दिवस तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए रिवीजन हो जाए। डांग जो है एक जिला है कहाँ का? गुजरात की, 100% जैविक खेती करता है। अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन क्या है? अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन कहाँ पे हुआ? प्रयागराज में। किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड के लिए चुना गया? हेमा मालिनी और प्रसून जोशी। 20 नवंबर को मनाया जाता है, 20 नवंबर को मनाया जाता है आपका विश्व बाल दिवस। ये देखते हैं आगे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? तो यह है आपका भारत। किस देश ने एंट्री सैटेलाइट, क्या नाम है इसका? दासत मतलब कि DAASAT जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा, इसका फुल फॉर्म होगा कुछ वैसे। तो उसका सफल परीक्षण किसने किया है? आपका रूस ने किया है। दहशत नहीं बल्कि ये दहशत कह सकते हैं इसे। एंटी सैटेलाइट मिसाइल है ये, इसका परीक्षण किसने किया है? ये किया है आपका रूस ने। तब 2 चीज़ याद रखना है, ये मिसाइल का नाम याद रखना है और किस देश ने किया है ये पता होना चाहिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए बाल नीति 2021 का शुभारंभ किया है? आपका तमिलनाडु ने बच्चों के लिए बाल नीति 2021 का शुभारंभ किया है। 20 नवंबर 2021 को फास्टैग का उपयोग कर ईंधन भुगतान के लिए IDFC फर्स्ट बैंक ने किसके साथ साझेदारी किया है? HPCL के साथ। यानी कि फास्टैग आपको पता होगा, तुरंत स्कैन कर लेता है ईंधन भुगतान के लिए, यानी कि आप पेट्रोल भरवा रहे हैं या फिर कुछ भरवा रहे हैं, ऐसे गैसोलीन डलवा रहे हैं उसमें, तो उसके साथ उसने साझेदारी करके IFDC बैंक ने इसके साथ HPCL उससे साझेदारी की लिया, उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका फास्टैग से काम चल जाएगा। भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा यानी कि आई सर्जरी जो होती है, ये सुविधा कहाँ पर शुरू हुआ है? ये हुआ आपका चेन्नई में। भारत की पहली इंपॉर्टेंट है कि क्या है इसका नाम? 3D नेत्र शल्य चिकित्सा। चलिए रिवीजन हो जाए। वर्ल्ड बैंक की आई रिपोर्ट के अनुसार प्रेषण प्राप्त करता देश में जो है पहले नंबर पर है भारत।
एंटी सैटेलाइट मिसाइल, क्या नाम है, दाशत, दाशत या फिर दहशत बोल सकते हैं, इससे अच्छा दहशत फैला देगा। ये रूस का है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए क्या बाल नीति 2021 का शुभारंभ किया है? तमिलनाडु ने। फास्टैग के लिए HPCL ने किसी साथ साझेदारी किया है? IFSC बैंक के साथ, फर्स्ट बैंक के साथ। भारत की पहले 3D नेत्र शल्य चिकित्सा चेन्नई में शुरुआत की गई है। शल्य चिकित्सा कहाँ पे? चेन्नई में शुरुआत इसकी हुई है। अगला देखते हैं, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत को कितने पदक मिले हैं, यानी कितने मेडल जीता है भारत ने? तो आपको याद रखना है 7। कितने मेडल मिला है भारत को? 7 मेडल जो है मिला है किसमें? एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में। आगे देखते हैं, किसे अपने उपन्यास के लिए क्या मिला है? मणिपुर का राज्य पुरस्कार मिला है। यानी कि मणिपुर राज्य पुरस्कार किसको दिया गया है अपने उपन्यास के लिए? तो मिला है बेरिल थंगा को। बेरिल थंगा जो है, उन्होंने उपन्यास लिखा है, उसके लिए मणिपुर राज्य पुरस्कार उनको दिया गया। जैसे कर्नाटक रत्न दिया गया था मरणोपरांत, इसी तरह इनको दिया गया मरणोपरांत, हालांकि नहीं, इनको मणिपुर राज्य का जैसे राज्य पुरस्कार जो होता है उनको दिया गया बेरिल थंगा को। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में टॉप पर कौन है आपका? यह है आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पर लिखा है शीर्ष, यानी कि टॉप पर। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में टॉप पर है आपका आंध्र प्रदेश। BWF वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रकाश पादुकोण को। प्रकाश पादुकोण पता है, दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं ये। किस शहर ने भारत के सबसे अच्छे शहर का खिताब जीता है? भारत के सबसे अच्छे शहर का खिताब किसने जीता है? इंदौर। ये तो हमेशा ही टॉप पे रहता है। इंदौर और सूरत जो है ऐसे सबसे स्वच्छ शहर में हमेशा टॉप पे ही रहते हैं, आगे पीछे रहते हैं। मैक्सिमम टाइम तो दोनों पैरेलल ही रहते हैं, टॉप और मतलब टॉप पोजीशन में 2 लोग रहते हैं, इंदौर और आपका सूरत। और अभी देखा जाए तो भारत के सबसे अच्छे शहर की सूची में टॉप पर कौन है? इंदौर। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए रिविजन हो जाए। तीरंदाजी, एशिया तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने 7 पुरस्कार जीता है। इसके बाद देखा जाए तो उपन्यास के लिए किसको मणिपुर का राज्य पुरस्कार दिया गया? बेरिल थंगा को। इसका स्मार्ट पुलिसिंग में आंध्र प्रदेश हो गया आपका। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रकाश पादुकोण को दिया गया वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन द्वारा। इसके बाद देखा जाए तो ये स्वच्छ शहर में टॉप पर कौन है आपका? सब भारत का सबसे स्वच्छ शहर, ये हो गया आपका इंदौर। इसी तरह डांग था, गुजरात का जिला था जो 7% जैविक खेती करने वाला जिला बना था, भारत का पहला। विश्व टेलीविजन दिवस पूछा गया 1-2 बार एग्जाम में, तो आप इसको भी पढ़ लेंगे। जो इम्पोर्टेंट है मैं पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन बन गया था, पहले बना हुआ है, तो उस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। AI पावर्ड वॉच ट्रेडिंग लॉन्च किसने किया है? ये है पेटीएम मनी ने लॉन्च किया है। AI पावर्ड वॉच ट्रेडिंग लॉन्च किसने किया है? पेटीएम मनी ने किया है। किस देश के संविधान की दुर्लभ प्रति मतलब उसकी कॉपी जो थी बहुत ही रेयर थी, $43 मिलियन में उसकी नीलामी हुई है? किसने में? $43 मिलियन में उसकी नीलामी हुई है। कौन से देश की संविधान थी ये? अमेरिका की। अमेरिका का जो संविधान है उसका एक कॉपी रखा हुआ था, उसको बेचा गया कितने में? नीलामी हुई है उसका $43 मिलियन में इसकी नीलामी हुई है। आगे देखते हैं, किस राज्य के खिलाड़ी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राज्य के खिलाड़ी, क्या नाम है, आरिफ खान ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में, यानी कि इस साल होने वाला है बीजिंग में, टोक्यो अभी हुआ था थोड़े दिन पहले, मतलब पिछले साल हुआ था, ये जो शीतकालीन ग्रीष्मकालीन था अब शीतकालीन हो रहा है 2022 में, कहाँ पे होगा? बीजिंग में होगा। इसमें क्वालिफाई किया इन्होंने, कहाँ के हैं? ये जम्मू कश्मीर के। क्या नाम है इनका? आरिफ खान जो है ये बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में इन्होंने क्वालिफाई कर लिया, जम्मू कश्मीर के हैं। FCI की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये आपका हुआ है गुरुग्राम में। FCI का अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। चलिए रिवीजन हो जाए एक बार। टेलीविजन दिवस को मनाया जाता है, 21 नवंबर को मनाया गया। इसके बाद से AI पावर्ड ट्रेडिंग कहाँ पे हुआ, किसने शुरू किया है? पेटीएम ने। किस देश के संविधान को बेचा गया? $43 मिलियन में, यह हो गया है आपका, नीलामी की गई अमेरिका के। आरिफ खान कहाँ के हैं आपके? जम्मू कश्मीर के। इन्होंने शीतकालीन ओलंपिक होने वाला जो बीजिंग में 2022 में, जो इसी साल, उसको क्वालिफाई किया इन्होंने। FCI की अत्याधुनिक प्रयोगशाला कहाँ पे खोली गई है? गुरुग्राम में।
तो ये हो गया यहाँ तक का। अब देखते हैं आगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। तो ये कहाँ पे हुआ था आपका? सिंगापुर में हुआ था। क्या? ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम। ये कौन इसको संबोधित किया था? भारत की तरफ से कौन रिप्रेजेंट किया था इसको? विदेश मंत्री एस जयशंकर। अब क्या रखना, विदेश मंत्री पूछ सकता है, तो एस जयशंकर जी हैं। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम हुआ था कहाँ पे? ये हुआ था आपका सिंगापुर में। 2016 के बाद पहले जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? ये मेजबानी की है अमेरिका ने। यानी कि 2016 के बाद ये पहली बार जो है अमेरिका इसकी मेजबानी कर रहा है। किसका? जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की। अगला देखते हैं, किस मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आपका संस्कृति मंत्रालय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज़ादी का अमृत महोत्सव इस बार मनाया गया, जो अपना स्वतंत्र दिवस मनाया गया था उसको आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया उस रूप में उसको। तो किस मंत्रालय ने? ये संस्कृति मंत्रालय ने एक ऐप ही लॉन्च कर दिया इसके नाम पे। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ हुई थी आपकी? ये हुई थी आपका ढाका में। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ हुई थी? आपका ढाका में। 2 वर्षों के अंतराल के बाद बूंदी उत्सव कहाँ मनाया गया आपका? ये मनाया गया आपका राजस्थान में। बूंदी उत्सव याद रखना है, राजस्थान। चलिए एक बार रिवीजन हो जाए फिर से। विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या है इसका? ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे? सिंगापुर में। 2016 के बाद पहले जनजातीय शिखर सम्मेलनों का आयोजन किसने किया था? यह था अमेरिका। अमृत महोत्सव ऐप जो किसने लॉन्च किया है? यहाँ पर सिंगापुर। इसके साथ ही अगर बात की जाए, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ हुई थी? ढाका में। बूंदी उत्सव कहाँ मनाया गया है आपका? राजस्थान में। आगे देखते हैं हम। देख रहे हैं 22 नवंबर तक पहुँच गए, बस 30 तक पहुँचना है इसमें। 31 तक, 30 तो नहीं, 31 का महीना होता है ये। आईसीसी के अस्थाई सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जेफ एलार्डिस को आईसीसी के अस्थाई सीईओ के रूप में। अगर बात किया जाए अध्यक्ष की, तो कौन बने थे? सौरभ गांगुली बने थे। और यहाँ पे अस्थाई सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बना है? जेफ एलार्डिस। किस संस्थान को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021, इंदिरा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है ये, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है? ये आपका प्रथम, एक एनजीओ का नाम ही है प्रथम। ये नहीं पहला दूसरा ऐसा नहीं, ये प्रथम जो इसका नाम ही है, एनजीओ है एक, उसको दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 का। दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को पूरी तरह साफ करने का संकल्प किया है? ये है आपका 2025 तक। यानी कि 2025 तक उन्होंने टारगेट बनाया कि यमुना जो नदी है उसको साफ कर देगा कौन? दिल्ली सरकार। कतर ग्रांड प्रिक्स याद कर सकते हैं चाहे तो, लुइस हैमिल्टन बड़ा फेमस वो हैं, रेसर हैं ये। चलिए देखते हैं, रिवीजन हो जाए एक बार फिर से इसका। सीईओ बूंदी उत्सव कहाँ मनाया गया था? राजस्थान में मनाया गया था। सीईओ कौन बने हैं? जेफ एलार्डिस। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 का किसी जगह प्रथम एनजीओ है एक, प्रथम मतलब नाम उसका एनजीओ का प्रथम। दिल्ली सरकार ने यमुना को साफ करने का टारगेट कब तक रखा है? 2025 तक। कतर ग्रांड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन याद कर सकते हैं आप चाहें तो इसे। आगे देखते हैं हम। एम.एन. भंडारी किस हाई कोर्ट के कार्यकारी न्यायाधीश? चाहे तो याद कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट उठ के बहुत ही ज़्यादा बने गए थे थोड़े दिन पहले। अगर करंट अफेयर में देखें तो बहुत सारे लोग बने थे ऐसे हाई कोर्ट के। तो आप याद कर पाए तो ठीक है, वरना बहुत प्रेस लिखने की जरूरत भी नहीं है इसको। गृह मंत्री अमित शाह, अब पहले याद होना चाहिए गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी हैं। गैदिनल्लू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की नींव कहाँ रखी है? यह मणिपुर में। थोड़ा सा अजीब सा नाम है, गैदिनल्लू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ पे रखा गया है? इसका नींव ये मणिपुर में उसका उद्घाटन हुआ है, मान सकते हैं हम, नींव रखी गई है। गृह मंत्री किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह जी ने। किसने फिक्शन के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता है? किसके लिए? फिक्शन के लिए, फिक्शन कैटेगरी में 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता है जेसन मोट ने। किसने? जेसन मोट ने क्या जीता है? फिक्शन के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार। 2021 इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? केंटो मोमोटा। क्या नाम है? केंटो मोमोटा। अलग देख लेते हैं हम।
किस राज्य के बालासोर जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में घोषित किया गया है? तो यह है आपका ओडिशा। आपको पता है कि ओडिशा में बालासोर है, वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा परीक्षण होता है इन सब चीज़ों का, जितने मिसाइल होते हैं जैसे अग्नि 5, ये सब जो मिसाइलें हैं उसका परीक्षण भी कहाँ पे होता है, आपका ओडिशा के बालासोर पे ही हुआ है। और सबसे स्वच्छ क्या है, सबसे स्वच्छ और सबसे अच्छा समुद्री तट के रूप में इसे घोषित किया गया, समुद्री जिले के रूप में इसे घोषित किया गया है। चलिए देख लेते हैं। लुइस हैमिल्टन जो है कतर ग्रैंड प्रिक्स जीता था उन्होंने। एमएन भंडारी को क्या मद्रास हाई कोर्ट देख सकते हैं आप। गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी है। इन्होंने क्या यहाँ पे क्या क्वेश्चन है उसके रिलेटेड, गैदेनिल आदिवासी एक संग्रहालय खोला गया है कहाँ पे, मणिपुर में, उसका नींव रखी गई है फिक्शन के लिए। 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार किसे मिला है, जेसन मोट को। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट, क्या नाम है उनका, केंटो मोमोटा। और ये लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राज्य के बालासोर जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में घोषित किया गया है ओडिशा के। आगे देखते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? यह है आपका दिल्ली सदर बाजार। दिल्ली सदर बाजार को गृह मंत्रालय द्वारा, याद रखना है, गृह मंत्रालय द्वारा अवार्ड दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है, सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। और बात करें स्मार्ट पुलिसिंग वाले इंडेक्स में, तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश था टॉप पे। और यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे क्या लिखा है, पुलिस स्टेशन को दिया गया है। अमेरिका, ब्रिटेन और किस देश ने परमाणु उपगठबंधन के महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन कौन है आपका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन, ये 3 देश जो हैं परमाणु के उपगठबंधन के लिए समझौता किया है तीनों ने। किस राज्य सरकार ने 3 राजधानी वाले कानून को निरस्त कर दिया है? 3 राजधानी वाले कानून को निरस्त कर दिया है, तो यह है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो राज्य था उसने क्या किया, 3 राजधानी वाले कानून को निरस्त कर दिया है। किस राज्य के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है? ये हुआ है आपका मध्य प्रदेश में, एक रेलवे स्टेशन का नाम था पाताल पानी, इसको बदल दिया गया है। किस देश के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड लॉन्च किया है, बनाया है? ये वेनेजुएला ने। क्या है, दुनिया के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है, ये है आपका वेनेजुएला। ये देख लेते हैं फिर से। सबसे स्मार्ट पुलिस स्टेशन की बात करें तो सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की बात करें, सदर बाजार हो गया। उसके बाद से अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में परमाणु गठबंधन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना बहुत अच्छे से। किस राज्य ने क्या 3 राजधानी वाले कानून को निरस्त कर दिया? आपका आंध्र प्रदेश हो गया। इसके बाद अगर नीचे देखें तो पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, मध्य प्रदेश में था ये। संगीतकारों ने, किस देश के संगीतकारों ने क्या किया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बना है, ये है आपका वेनेजुएला। किसने भारत गौरव ट्रेनें की शुरुआत की है? अश्विनी वैष्णव, जो इसमें रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने भारत गौरव ट्रेनें, ये सब याद रखना है, एग्जाम में नाम देगा ऐसे ऐसे जो आप कंफ्यूज कर सकते हैं सुन के, ऐसा कुछ देगा वंदे भारत तो है ही, पर अभी जो फिलहाल में जो करंट में चर्चे में है इस चीज़ों को, तो यहाँ का भारत गौरव ट्रेन। किस देश ने दुनिया का सबसे पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? आपका अल सल्वाडोर ने। और अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को मंजूरी भी दी है वहाँ पे करेंसी के रूप में। याद रखना है किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है, तो यह है आपका अल सल्वाडोर। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसके लिए चुना गया है? यह है अनीता देसाई को। अनीता देसाई को ये देने के लिए चुना गया है। क्या, कौन सा पुरस्कार है? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किस राज्य में बोईत वंदना महोत्सव, ये कहाँ मनाया गया है? आपका ओडिशा में। बोईता वंदना महोत्सव ओडिशा में मनाया गया है ये। किस आईआईटी सेंटर में, सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी, ये आईआईटी गुवाहाटी में इसका शुभारंभ हुआ है। आईआईटी में पूछ रहा है किस आईआईटी में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी शुभारंभ हुआ है? ये आपका आईआईटी गुवाहाटी में। चलिए देखते हैं आप। भारत गौरव ट्रेनें शुरुआत किसने की है इसके? अश्विनी वैष्णव ने। बिटकॉइन सिटी के रूप में मानता किसने शुरुआत किया है? अल सल्वाडोर ने। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पूरा अनीता देसाई। वंदना महोत्सव बोईता ना याद हो तो वंदना महोत्सव सिंपल सा वर्ड है। वंदना महोत्सव कहाँ पे शुरुआत हुई है इसकी? ओडिशा में। सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी आईआईटी गुवाहाटी ने शुभारंभ किया है इसका। ये देखते हैं भाग्य। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रुप कैप्टन
अभिनंदन वर्धमान को, रैंक याद रखनी है ग्रुप कैप्टन की, रैंक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह वीर चक्र। आपको पता है अभिनंदन, उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इनकी जो प्लेन थी क्रैश हो गई थी पाकिस्तान में जाके, ये गिर गए थे, तो उसके बाद से बहुत ही मतलब कुछ ऐसे क्या बोलते हैं एग्रीमेंट थे जिसके वजह से इनको फिर से सेफली वहाँ से वापस लाया गया। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया था हालांकि, और इनको इसी काम के लिए, उनके बहादुरी के लिए, इनके जज्बे को सलाम करते हुए वीर चक्र इनको दिया गया है। हालांकि जो चक्र ऐसे वीर चक्र इसके ऊपर होता है परम वीर चक्र, उसका पहले परम वीर चक्र, उसके बाद से महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र, यानी कि तीसरे नंबर के वो जो सबसे अच्छी पुरस्कार माना जाता है आर्मी में, मतलब इसके लिए देश को जो समर्पित हैं आर्मी के जवान, उनको दिया जाता है इस तरीके के। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? ये ट्रॉफी तमिलनाडु ने। ये किससे संबंधित है ट्रॉफी? ये आपका क्रिकेट से संबंधित। इलाची दिवस क्या है, इसको छोड़ दीजिए। दुनिया का सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक, सबसे व्यवस्थित दुनिया का है सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक कौन है? जेपी मॉर्गन चेस। ये तो मैंने सुना भी नहीं है, क्या पता आपने सुना होगा। जेपी मॉर्गन चेस, ये जो एक बैंक का नाम है, सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक है ये। अभी अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब किसे मिला है? इनका नाम है डेविड टेनेंट। क्या नाम है? डेविड टेनेंट। इनको क्या मिला? अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है, यानी कि बेस्ट एक्टर के रूप में डेविड टेनेंट। चलिए रिवीजन हो जाए एक बार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रुप कैप्टन को कौन सा, ग्रुप कैप्टन का पहले नाम याद होना चाहिए, अभिनंदन वर्धमान इनका नाम, और उनको कौन सा पुरस्कार मिला है? वीर चक्र मिला है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तमिलनाडु ने। दुनिया सबसे व्यवस्थित बैंक क्या नाम है? जेपी मॉर्गन चेस। और एमी पुरस्कार जो हुआ था अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? डेविड टेनेंट को। आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजना की शुरुआत किसने की है? एक यह है आपका निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीता जो वित्त मंत्री हैं अभी। तेजस्विनी और हौसला योजना पहले तो यही याद होना चाहिए किस राज्य की है तेजस्वी और हौसला योजनाएं? जम्मू कश्मीर की है। और किसने इसको लॉन्च किया? तो निर्मला सीतारमण जी ने। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति की मंजूरी दी है? नई खेल नीति उत्तराखंड की है, मंजूरी दी है। तो यह उत्तराखंड की जो मंत्रिमंडल उसने नई खेल नीति की मंजूरी दी है। आगे देखते हैं। किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसका नाम क्या है? ट्रेड इमर्ज। नाम याद रखना है बस, ट्रेड इमर्ज याद होना चाहिए और तुरंत आया कि हाँ आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ काम किया है इसमें। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपका नई दिल्ली में। किस पे? हाइड्रोजन ऊर्जा पे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है आपका? ये हुआ है आपका दिल्ली में। चलिए रिवीजन हो जाए। जम्मू कश्मीर की दो योजनाएं, हौसला योजना और तेजस्विनी, ये किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण ने। नई खेल नीति किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड के मंत्रिमंडल ने। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज किसने शुरू किया? किस बैंक ने? आईसीआईसीआई बैंक ने। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है आपका? हुआ है ये दिल्ली में। आगे देखते हैं हम। मुख्यमंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति शुरू की है? ये हुआ है आपका ओडिशा में। ओडिशा में क्या हुआ है आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को मंजूरी दी किस राज्य ने? तो यह है आपका ओडिशा ने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति जो है 2021 है उसको मंजूरी दी है। 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? उज्बेकिस्तान। नाम फिर से देखिए, 2025 में होने वाला है एशियाई युवा पैरा खेल। एशियाई युवा पैरा खेल, इसकी मेजबानी कौन करेगा? यह आपका उज्बेकिस्तान। एल&टी ने डेटा सेंटर बनाने के लिए किस राज्य सरकार से समझौता किया है? आपका तमिलनाडु। एल&टी आपको पता है बहुत बड़ा कंपनी, लॉर्सन एंड टुब्रो। ये है डेटा सेंटर बनाने के लिए किस राज्य का समझौता किया है? तमिलनाडु के साथ। 25 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। बड़ा सा नाम है, आपको याद रखना। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा होती है उसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। दुनिया का पहला डार्ट मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया। डार्ट मतलब कि एक तरीके का ये मिशन है। क्या करेगा इसमें? जो स्टेरॉयड होते हैं उनकी दिशाओं को बदल दिया जाएगा।
थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म अभी मैं थोड़ा सा स्लिप हो रहा है माइंड से। एस्टेरॉयड रीडायरेक्टिंग टेस्ट, ये डी से नहीं याद आ रहा है मुझे क्या इसका फुल फॉर्म है, पर आप कमेंट में बता सकते हैं आप चाहे तो, ताकि आपको एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इस तरह से एक बार देखेंगे, आप नेट पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा डाट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया और दुनिया का पहला है ये, तो इंपॉर्टेंट बहुत है। इसमें क्या होगा, जैसे कि कोई सैटेलाइट, उसकी स्पीड इतनी बढ़ा दी जाएगी और जाके एस्टेरॉयड से टकराया जाएगा उसे। जैसे एस्टेरॉयड उधर से आ रहा है, इधर से मान लीजिए सैटेलाइट है, ये जाके से टकराएगा बहुत ही ज़्यादा स्पीड से। तो इससे ये चेक करना है यहाँ कि क्या इसके बाद टकराने के बाद जो एस्टेरॉयड आ रहा है उसका डायरेक्शन जो है चेंज हो जा रहा है कि नहीं। जैसे मान लो कोई पृथ्वी की तरफ कोई एस्टेरॉयड आ रहा है बहुत बड़ा, तो उसको लेकर टकरा दिया जाएगा ऐसे, और उससे क्या होगा, उस वही चेक करना है। फिलहाल तो ऐसा नहीं है, बस इसको चेक किया जा रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं, कि उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकता है कि नहीं। अगर ऐसा सक्सेसफुल होता है ऐसा, तो अगर ऐसे कभी भविष्य में हो रहा है कि पृथ्वी की तरफ कोई एस्टेरॉयड जो है आपका टकरा रहा है, आपके टकरा नहीं मतलब आने वाला है, टकराने वाला है, तो उसको ऐसे ही उसको रिडायरेक्ट कर दिया, यानी कि जो डायरेक्शन उसे चेंज करा दिया जाएगा ऐसे टकरा के उसका। तो अभी नासा जो है इस पहले जो है टेस्ट कर रहा है एक तरीके का। आगे देखते हैं, चलिए तो रिवीजन हो जाए। किस राज्य के मुख्यमंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स नीति शुरू किए 2021? उड़ीसा। उज्बेकिस्तान में क्या होगा 2025 में एशियाई युवा पैरा ओलंपिक नहीं बल्कि एशियाई युवा पैरा खेलों को मेजबानी कौन करेगा? आपका उज्बेकिस्तान। LNT के डेटा सेंटर के लिए कौन समझौता किया है? तमिलनाडु हो गया। 25 नवंबर को मनाया जाता है महिलाओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। किसने दुनिया का पहला डार्ट मिशन, डार्ट बता ही दिया मैंने आपको, नासा। चलिए देखते हैं आगे, डार्ट। भारत, मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? दोस्ती, श्रीलंका के बीच में हुआ है। ये द्विवार्षिक यानी कि 2 वर्ष पे होता है, और त्रिपक्षीय इसलिए है क्योंकि इसमें 3 देश पार्टिसिपेट करते हैं। भारत है, मालदीव है, आपका श्रीलंका है, याद रखना है। भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में होता है ये अभ्यास। का नाम ही क्या है? दोस्ती। नाम ही जब दोस्ती है तो होगा ही इस तरह का। भारत, मालदीव और श्रीलंका, आपको 3 जो कंट्री के नाम है आपको पता होना चाहिए अच्छे से। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? लाहौर। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? लाहौर। नीति आयोग ने उद्घाटन SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शहरी सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? शिमला। कौन है शीर्ष पे? शिमला जो है शीर्ष पे। किस नीति आयोग इसे जारी करता है? SDG शहरी सूचकांक में टॉप पर कौन है? शहरी सूचकांक की बात हो रहा है यहाँ पे, शिमला जो है टॉप पर है। कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है? अब पता है कि कॉलिंस एक डिक्शनरी आती है, तो पूछ रहा है इसमें कि किस वर्ड को उसने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना था। ये आपका NFT अगर बात करें इस तरह ऑक्सफोर्ड की, तो ऑक्सफोर्ड ने क्या बनाया है? जो 2021 का वर्ड उसने चुना था वो क्या था आपका? वैक्स, यानी कि वैक्सीन को ही शॉर्ट करके वैक्स उसने चुना था। अगर ऑक्सफोर्ड की बात करें तो 2021 में वैक्स हो गया, 2020 में क्या था? लॉकडाउन, और उसके पहले जो 2019 में किया था वो था आपका क्लाइमेट इमरजेंसी। तो आपको याद रखना है 3-4 पॉइंट्स उसके। 19 है तो 20 तो याद नहीं, 20 और 21 याद होना चाहिए। 20 में लॉकडाउन, उसके बाद से वैक्स, और क्लाइमेट इमरजेंसी बहुत पूछा गया था जब ये एग्जाम उस टाइम पे हुआ था। तो आगे देखते हैं, मैगडेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये आपकी स्वीडन की। क्या नाम है इनका? मैगडेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला, इंपॉर्टेंट क्योंकि पहली महिला, और चूँकि नवंबर में बनी है तो इधर के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं आपको। लास्ट 3-4 महीने तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। अगर एग्जाम आपका जैसे फरवरी में हो रहा है कोई एग्जाम, तो आपको समझ लीजिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इधर के 6 महीने कम से कम आपको तो बहुत अच्छे से तैयार होता है कि 6 महीने में से कम लास्ट के 4 महीने तो हम तैयार ही हों, क्योंकि उधर से मैक्सिमम क्वेश्चन उधर से रहेंगे, बाकी क्वेश्चन उधर उसके पहले भी आएंगे। पर उसमें क्या रहता है कि उधर पॉसिबिलिटी कम रहती है, कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर वो डोमिनेटेड जो रहता है क्वेश्चन ये इधर के ही रहते हैं लास्ट के 4 महीने। तो इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ पे। ये देखते हैं, रिवीजन हो जाए एक बार। नासा ने शुरू किया था डार्ट मिशन। दोस्ती जो होता है किस किस बीच में दोस्ती है? आपका भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में दोस्ती हो रही है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? आपका लाहौर है। SDG जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया उसमें शहरी सूचकांक टॉप पर कौन है? आपका शिमला है। कॉलेज डिक्शनरी किस वर्ड को चुना 2021 के लिए? NFT। आपको याद रखना, कोई पता नहीं क्या है ये पता नहीं कौन सा वर्ड है, फुल फॉर्म होगा किसी चीज़ का, आप कमेंट में अगर चाहें तो बता सकते हैं। हालांकि आपको बस इतना पता होना चाहिए कि NFT जो है इसको चुना गया है कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा। मैगडेलेना एंडरसन किस देश की पहली
क्या बनी है, प्रधानमंत्री बनी, तो ये बनी है आपकी स्वीडन की। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर, दुग्ध दिवस याद ना हो, कम से कम आपको 26 नवंबर को याद होना चाहिए कि संविधान दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर एकदम तैयार हो गया था, स्वीकृत कर ली गई थी। राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट किसने जीता है, ये जीता है आपका आंध्र प्रदेश। यानी कि नेत्रहीन, ये थोड़ा अलग क्यों है, क्योंकि नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट था, इसको जीता किसने, आंध्र प्रदेश ने। पूछ सकता है इस तरह क्वेश्चन। यूपीआई लेनदेन के लिए किस बैंक ने अमेजन पे के साथ समझौता किया, फिर साझेदारी की है, यह है यस बैंक। यस बैंक ने किसके लिए, यूपीआई लेनदेन के लिए अमेजन पे से साझेदारी की है। 13वें असेम शिखर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किसने किया, भारत की तरफ से, वेंकैया नायडू ने। वेंकैया नायडू पता है आपको उपराष्ट्रपति हैं। असम याद रखना है, असम शिखर सम्मेलन को भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किसने किया है, यह है वेंकैया नायडू। इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए किसे भारत का प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया है, इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए प्रवीण सिन्हा, क्या नाम है इनका, प्रवीण सिन्हा को चुना गया, किसके लिए, इंटरनेशनल के लिए। चलिए देखते हैं अब रिवीजन हो जाए इन सब चीज़ों का। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस अगर ना याद हो, कम से कम आपको 26 नवंबर को याद आना चाहिए कि संविधान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट आंध्र प्रदेश ने जीता है। यूपीआई लेने के लिए अमेजन पे और इसमें समझौता हुआ है यस बैंक के लिए। और एसएम जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें भारत का रिप्रेजेंट किसने किया, भारत को, एम वेंकैया नायडू ने। इंटरपोल के कार्यकारी समिति के लिए प्रवीण जो सिन्हा है उनका इसमें चुना गया उनको। मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2022 की जीडीपी क्या बताई है, 9.3, क्या है 9.3, शायद मैंने कुछ पॉइंट्स बढ़ा के बता दिया, शायद 9.5 बता दिया था, तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा क्योंकि आगे आ गया, थोड़ा मैं कन्फ्यूज हो सकता हूँ, हो गया हूँ। तो 9.3 जो है मूडीज़ ने इसको बताया कि जो भारत का ग्रोथ रेट रहेगा उसमें 2022 में इतना रहेगा, अनुमान लगाया है। भारतीय वायुसेना के किस देश से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किए हैं, भारतीय वायुसेना ने किस देश से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किया है, तो फ्रांस से मिला है भारत को। किस राज्य के 50% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है, मतलब बहुत बुरी तरीके, कई तरीके से गरीब है वो, तो है आपका बिहार। बिहार राज्य के 50% आबादी जो है बहुआयामी रूप से गरीब है। 2021 को टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड्स किसे सम्मानित किया गया है, डीसी सिंघानिया को। कौन सा अवार्ड है, टाइम मैगजीन, एक मैगजीन आती है टाइम मैगजीन, इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, डीसी सिंघानिया। 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस पूछ सकता है एग्जाम में, राष्ट्रीय अंगदान दिवस। चलिए 9.3 हो गया आपका। मूडीज़ जो है आपका 9.3। 2 मिराज और लड़ाकू विमान किससे मिलेगा, फ्रांस से मिला है। 50% कहाँ के लोग गरीब है, बहुत तरीके से, वो बिहार के। लाइफ टाइम अचीवमेंट डीसी सिंघानिया। विश्व अंगदान दिवस 27 नवंबर को। ये बहुत, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, शिलांग में मनाया गया है 2021 का। दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पे हुआ है, जैसलमेर में। कहाँ, इसका नाम क्या है, दक्षिण शक्ति, याद रखना नाम आपको, दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास है एक तरह का। ये कहाँ पे हुआ है, जैसलमेर में हुआ। भारतीय स्टेट बैंक की नई आपदा रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर है, तो यह है आपका अमेरिका। भारतीय स्टेट बैंक की नई आपदा रिपोर्ट में टॉप पर है ये। किसने अपनी स्थापना के 73वां वर्षगांठ मनाया है, 73वीं वर्षगांठ मनाई है, एनसीसी ने। ये कब बना था, 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी, तो अब 73 साल हो गया इसको, तो इसने अपना स्थापना दिवस मनाई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं इस तरह क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन क्या है। भारत का पहला घास संरक्षण, तो पुराना क्वेश्चन हो गया आपका, उत्तराखंड में खोला गया है। एनसीसी 73वीं हो गया। दक्षिण शक्ति कहाँ पे, जैसलमेर में मनाया गया, वो हुआ है डिफेंस एक्सरसाइज एक तरीके का। आगे वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारत की पहली 5G कॉल की है, 5G कॉल जो है उसने किया है ओप्पो ने जो भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने 5G कॉल किया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश के साथ AK
203 राइफल्स के बड़े पैमाने उत्पादन की मंजूरी दी है रूस, और रूस के साथ ऐसा हुआ है। ये याद रखना नाम इसका AK-203, AK-203 कह सकते हैं आप, राइफल के बड़े पैमाने उत्पादन की मंजूरी दी है रूस से। वायुसेना प्रमुख वी आर चौधरी किस देश के 5 दिवसीय यात्रा पर गए थे? ये गए थे आप उस टाइम पे मिस्र में गए थे। आगे देखते हैं, ये भी चाहे तो आप याद कर सकते हैं, किस टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान टिम पेन, उनका कप्तान का नाम है टिम पेन, क्रिकेट में अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा की है। अनिश्चितकालीन मतलब कोई संन्यास नहीं लिया, उन्होंने ब्रेक लिया लंबे टाइम का। तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है इस समय, ये टिम पेन इनका नाम है। इन्होंने अपना बहुत ही लंबा छुट्टी लेने की प्लान बनाया है, मतलब उनका कोई फिक्स नहीं कब तक आएंगे, पर उन्होंने संन्यास भी नहीं लिया है। स्मार्टफोन कंपनी कौन थी? ओप्पो जो थी, जिसने 5G कॉल किया है। AK-203 राइफल का उत्पादन की मंजूरी किससे ली गई है? और रूस से वी आर चौधरी जो वायुसेना प्रमुख है, कहाँ पे गए थे? मिस्र में 5 दिवसीय यात्रा पर गए थे। और ये टिम पेन ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये तो हो ही गया। RBI ने किस राज्य की, छोड़ दीजिए इसे, किसे इटली में नाइट ऑफ पॉर्ट गुल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है सोहन रॉय। क्या नाम है? सोहन रॉय। कौन सा अवार्ड मिला? नाइट ऑफ पॉर्ट गुल्फा, कुछ होगा वहाँ का अवार्ड। आगे देखते हैं, किस राज्य ने भारत सरकार की पहली तहसील बनाने की, साइबर तहसील बनाने की बात कही है? तो यह आपका मध्य प्रदेश। किस राज्य ने भारत की पहली साइबर तहसील मध्य प्रदेश में बना है? भारतीय रेलवे ने कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध बना रहा है? तो यह आपका मणिपुर। कहाँ पे? भारत का। देख सकते हैं, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया आपका। एक तो वो आया था आपका भारत गौरव ट्रेनें अश्विन वैष्णव ने शुरू किया है, उसके साथ ये दूसरा क्वेश्चन जो है रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय रेलवे। एक और क्वेश्चन और आया था आपका, भारतीय रेलवे ने कहाँ पे पॉड होटल शुरू किया था? तो मुंबई उसका सही आंसर था। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन जो है रेलवे से रिलेटेड है। भारतीय रेलवे कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा, समझ सकते हैं कि दुनिया का जब सबसे ऊंचा है तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सेतु बांध बन रहा है, तो यहाँ पे आपका मणिपुर में। 6 दिसंबर को किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? यानी कि उस टाइम पे जब करंट अफेयर्स था ये, तो मतलब आ चुके होंगे, खत्म होगा सब ये सब इवेंट। तो रूस के राष्ट्रपति जो थे ये भारत में 6 दिवसीय यात्रा पे आए थे। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया आपका नाइट ऑफ पॉर्ट गुल्फा, सोहन रॉय को अवार्ड इटली में दिया गया मानद उपाधि। पहली साइबर तहसील कहाँ बनी है? पहली साइबर तहसील जो है मध्य प्रदेश में बनी है। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध मणिपुर में। 6 दिसंबर को कौन से राष्ट्रपति, किस देश के राष्ट्रपति आए थे 6 दिवसीय यात्रा के लिए? ये आपके आए थे रूस के। किस भौतिकविद, यानी कि जो भौतिक विज्ञान के क्या बोलते हैं विद्वान होता है, भौतिक विज्ञान का विद्वान होता है, लिखी गई सहलिखित सापेक्षता सिद्धांत पांडुलिपि $13 मिलियन में बिकी है? अल्बर्ट आइंस्टीन। आपको पता है कि सापेक्षता सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। उनका जो पांडुलिपि थी, मतलब जो लिखी हुई थी, उसको $13 मिलियन में बेचा गया। इसी तरह अगर पूछा जाए संविधान के यहाँ के बेचा गया था वहाँ के प्रति को, तो अमेरिका के, वो था 43 बिलियन में, 43 बिलियन सॉरी मिलियन में। किस राज्य सरकार ने मिंटो हॉल का नाम बदल दिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। अब यहाँ का एक और नाम बदला गया था, क्या नाम था उसका? पतालपानी स्टेशन का नाम बदल दिया गया था वहाँ पे। और मिंटो हॉल का भी नाम कहाँ बदला गया है? मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं, भारत और किस देश ने महिला शोधकर्ताओं के लिए वाइजर कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपका जर्मनी। भारत और जर्मनी ने मिलकर महिला जो शोधकर्ता है उनके लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? वाइजर। RBI ने निजी बैंकों में प्रोमोटर हिस्सेदारी कितने प्रतिशत बढ़ा दी है? तो यह है 26%। कितना? 26%। किस राज्य सरकार ने राज्य में साइबर तहसील, तो हो गया आपका मध्य प्रदेश। ये देखते हैं हम, भौतिकविद कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन के जो बुक थी सापेक्षता सिद्धांत, जो उसमें लिखा गया था, उसको बेचा गया कितने? $13 मिलियन में। मिंटो हॉल का नाम बदल दिया गया, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। भारत और जर्मनी मिलके जो महिला शोधकर्ता थे उनके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया, वाइजर उसका नाम है। RBI ने प्रमोटर के लिए कितना बताया? हिस्सेदारी 26% कर दी है। आगे देखते हैं, किस राज्य साइबर तो हो ही गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वेरिएंट ओमिक्रॉन, आपको पता है कि इसमें बढ़ रहा है, सब केस बढ़ते ही जा रहे हैं,
उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही सेफ और सुरक्षित होंगे घर में, बाहर बहुत कम जा रहे होंगे। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत काम हो तभी बाहर निकले, वरना घर में पढ़ रहें, पढ़ाई करें, जो भी करना आपको घर में ही करिए, बाहर ना जाइए। अगर जा भी रहे हैं तो पूरा सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ जाएँ, ताकि आपको मास्क उस्क ले लें, आप सैनिटाइजर अगर पॉसिबल तो सैनिटाइजर भी लेकर चलें। तो अब इसका नाम क्या है, इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम में। B.1.1529 B.1.1529 आपको याद रखना इस तरह। इसी का जो नाम है ये है ओमिक्रॉन। इस वेरिएंट को इस कोड किया गया है, इसी का नाम क्या है, ओमिक्रॉन। किस राज्य की विधानसभा ने मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए विधेयक पारित किया है? कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। मूवी टिकटों के ऑनलाइन बिक्री के लिए एक विधेयक पारित किया गया है, तो पूछ रहा है कहाँ पे? ये है आपका आंध्र प्रदेश। वेस्टर्न नेवल के कमांडिंग इन चीफ के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह। अजेंद्र बहादुर सिंह कहाँ पे? वेस्टर्न नेवल। वेस्टर्न नेवल पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पे कौन सा हुआ था? प्रस्थान जो हुआ था अभी, एक डिफेंस एक्सरसाइज हुआ था मुंबई में, और वेस्टर्न नेवल वही होता है आपका अजेंद्र बहादुर सिंह। स्काई रूट ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? धवन। पूछ रहे हैं यहाँ पे किस, वही पूछ रहा है कि कौन से क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का वो किया है स्काई रूट ने परीक्षण, ये है आपका धवन। चलिए देखते हैं अब आगे, एक बार रिविजन करते हुए चलते हैं जल्दी से। कोविड-19 वेरिएंट का नाम क्या है? B.1.1529 ओमिक्रॉन इसका नाम रखा गया है। मूवी के ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। और वेस्टर्न नेवल के कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह। इसके बाद से स्काई रूट ने भारत के पहले निजी तौर पे क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम क्या है? धवन, उसका सफल परीक्षण किया है। हीरो मोटरकॉर्प के गैर कार्यकारी निदेशक कौन बने? रजनीश कुमार। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने ड्रोन बीमा के लिए किसका करार किया है? ये ट्रोपोगो। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पेट्र फियाला। क्या नाम है इनका? पेट्र फियाला नाम है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हर्षवंती बिष्ट। क्या नाम है इनका? हर्षवंती बिष्ट। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इंपॉर्टेंट है भी। महिला वर्ग में किस फुटबॉलर ने, याद रखना है, महिला वर्ग में किस फुटबॉलर ने सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का बैलन डीओर, सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है फुटबॉल के इसमें क्षेत्र में, जीता है, इनको मिला है एलेक्सिया पुतेलास को। एलेक्सिया पुतेलास को ये पुरस्कार मिला। क्या नाम है इनका? पहले नाम, इन्हीं का नाम याद होना चाहिए, एलेक्सिया पुतेलास। ये फुटबॉलर हैं। कौन सा पुरस्कार मिला? बैलन डीओर। ये पर्वतारोही एक मिनट। बजाज एलियांज ड्रोन ट्रोपोगो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टेक रिपब्लिक ये भी बहुत नहीं है, याद रखते हैं आप, पेट्रो फियाला। उसके बाद से अगर ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हर्षवंती बिष्ट। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलेक्सिया पुतेलास है। ये थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब हो गया इसको, चलिए मैं ही सर्च करता हूँ। ये हो गया। उसके बाद से देखते हैं, ये अलेक्सिया पुतेलासा हो गया, बैलन डीओर उनको पुरस्कार मिला है। अगला देखते हैं 35वें, हरियाणा के 35वें, छोड़ सकते हैं इसे। गूगल प्ले ने भारत में बेस्ट ऐप और बेस्ट गेम ऐप के रूप में किसे चुना है? बेस्ट ऐप और बेस्ट गेम ऐप के रूप में बिट क्लास, और दूसरा क्या है? बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। बिट क्लास के लिए किसे बेस्ट ऐप को बिट क्लास के लिए चुना गया है, और बेस्ट गेम के रूप में किसे चुना गया? बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। ये आपका गूगल प्ले ने चुना है बेस्ट ऐप और बेस्ट गेम के लिए। बिट क्लास आपको याद रखना है, और बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ये गेम के लिए। बैटल ग्राउंड देख सकते हैं आपने, बड़ा वो खेलते हैं सब लड़के। बिट क्लास और बैटल ग्राउंड, बिट क्लास बेस्ट ऐप के लिए और बेस्ट गेम के लिए क्या है? बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। देख सकते हैं पर्वतारोही फाउंडेशन के लिए पर्वतारोहण भारती जो है हर्षवंती बिष्ट बनी है।
और एलेक्सिया पुतेलास ये किस लिए बनी है? बैलन डोर पुरस्कार मिला है इनको, फुटबॉल का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। फ्रेंड्स ये पूरा महीना आपका कवर हो गया, जो है आपका पूरा नवंबर जो है कवर करा दिया मैंने। कुछ पॉइंट्स अगर छूटे होंगे तो मैं भी उनको आगे वाले वीडियो में भी कवर करा दूंगा। बाकी अब कल से जो है आपका जो चलेगा वो है आपका दिसंबर। इस तरह से नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, ये पहले 2 महीने कवर करा दिया जाएगा। फिर इसके पीछे, क्योंकि अभी जनवरी पूरा खबर ख़त्म नहीं हुआ होगा, तो ख़त्म नहीं हुआ है मतलब कि, तो उसको अभी जब ख़त्म हो जाएगा तब कराया जाएगा। उससे पहले धीरे धीरे पिछले क्लासेज जैसे आपका दिसंबर जैसे ख़त्म हो जाएगा, फिर अक्टूबर का, फिर उससे पीछे सितंबर, क्योंकि इधर क्वेश्चन ज़्यादा डोमिनेटिंग रहते हैं, तो इसलिए मैंने पीछे से शुरुआत की इन सब चीज़ों की। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा और चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो समझ में नहीं आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और बाकी इन सबको नोट्स बना भी सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ताकि की पॉइंट याद रहे आपको, और एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प करेगा सब चीज़ें। क्योंकि इस तरह क्वेश्चन जो है जो बना इस पीडी में, ये क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिलते हैं एग्जाम में। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।